अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पीका अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अंदर जो आया और की अमेंडमेंट्स एंड प्रोविजंस जो 2016 से 2025 तक आई हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। So, the Prevention of Electronic Crime Act (PICA) of 2016 was Pakistan's foundational legislation to combat cyber crime. साइबर क्राइम से मतलब जो मोबाइल जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो क्राइम्स होते हैं उसको रोकने के लिए ये एक्ट आया था। जनवरी 2025 के अंदर पीका अमेंडमेंट को अंदर डिफरेंट चेंजेस आती हैं, उसको मॉडर्नाइज किया जाता है, ठीक है, और ताकि अडॉप्ट किया जाए रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को। These amendments have sparked considerable debate over their implication for freedom of expression and potential misuse by authorities कि कैसे मिसयूज कर लिया जाता है टेक्नोलॉजी को अगेंस्ट लोगों के, ठीक है, उसको रोका जाए, ठीक है। तो इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं कि अमेंडमेंट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि 2025 में क्या अमेंडमेंट आई। सबसे पहला था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, सेक्शन 26A। इसके अंदर criminalizes the intentional dissemination of false or fake information that cause fear, panic, or public unrest. Offender may face up to 3 years in prison, a fine up to 2 million जो हैं पाकिस्तानी जो रुपीज़ हैं, ठीक है, वो दिए जाए। तो उसको 3 साल की कैद सुनाई जाएगी अगर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन उड़ा देता है जो लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट करता है, या फिर वो $2 million जो होंगे वो 2 million PKR जो होंगे और डॉलर जो हैं उसमें कन्वर्ट करके वो देगा, ठीक है। Establishment of regulatory body. सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी SMPRA, जिसका टास्क ये है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म रेगुलेशन, रेगुलेटरी अनलॉफुल कंटेंट और इंश्योरिंग कंप्लाइंस जो है विद नेशनल लॉज, इन चीज़ों को वो देखेगी कि कोई चीज़ ऐसा कंटेंट तो नहीं इस्तेमाल कर रहे बाहर के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है। SMPRA ये बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है जो मैंने पीछे भी डिस्कस किया। हैज़ द अथॉरिटी टू ब्लॉक और रिमूव कंटेंट, ठीक है, वो अगर कोई हार्मफुल कंटेंट होगा उनको फाइन भी कर सकती है, उसके ऊपर से सस्पेंड कर सकती है वो कंटेंट, ठीक है। तो उनके पास ये अथॉरिटी होगी। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल एंड ट्रिब्यूनल, ये एक बनाया गया सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल एंड ट्रिब्यूनल फॉर्म टू एड्रेस ग्रीवेंसेज रिलेटेड टू ऑनलाइन कंटेंट वायलेशन। तो ये जो ट्रिब्यूनल है एडजुडिकेट्स केसेस एंड अपील अगेंस्ट SMPRA डिसीजंस, ठीक है। तो ये जो है SMPRA ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसको फॉलो कौन करेगा? ये जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ये इसको फॉलो करेगा SMPRA को, ठीक है। थर्ड हमारे पास है ब्रॉडनिंग डेफिनेशन। ये जो अमेंडमेंट है एक्सपेंड्स द डेफिनेशन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, वेबसाइट, एप्लीकेशन, टूल, फैसिलिटेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन एक्सक्लूडिंग लाइसेंस टेलीकॉम ऑपरेटर, तो इन सब चीज़ों को ये देखेगा, ठीक है। क्रिएशन ऑफ द नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA ये बना दिया गया, ठीक है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है FIA, द NCCIA रिप्लेसेस द साइबर क्राइम विंग ऑफ द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसको रिप्लेस कर दिया गया। जो FIA के अंदर एक विंग था उसको इससे रिप्लेस कर दिया गया। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग साइबर क्राइम्स, कंडक्टिंग फोरेंसिक एनालिसिस एंड प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंडर्स, ठीक है। द एजेंसी ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर ये ऑपरेट होगी। इनहेंस सर्विलियंस कैपेबिलिटीज, ये जो अमेंडमेंट है ये अथॉरिटीज़ को ग्रांट करेगी कि वो मॉनिटर करे, रेगुलेट करे ऑनलाइन कंटेंट्स को, ठीक है, इंक्लूडिंग कि वो ब्लॉक भी कर सकते हैं मीडिया के ऊपर कंटेंट, वायलेंस और जो प्रमोट कर रहे हैं टेररिज्म को और स्टेट के इंस्टीट्यूशन को जो डायरेक्टली हिट कर रहे हैं उनको ये ब्लॉक कर देगी। सर्विलेंस मतलब चेक एंड बैलेंस रखेगी। अब इसमें कंसर्न्स एंड क्रिटिसिज्म भी है कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मीडिया बॉडीज हैव रेज्ड कंसर्न अबाउट PECA पीका अमेंडमेंट एक्ट 2025, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं रहे, सर्विलेंस और प्राइवेसी की वजह से हमारा जो फ्रीडम है वो ब्रीच हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने एवोल्यूशन दी फ्रॉम 2016 से 2025, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो कंसर्न और क्रिटिसिज्म था वो यही था कि उनके कंसर्न्स ये थे कि अगर हर वक्त हमें गवर्नमेंट देखती रहेगी तो हम अपने कंटेंट्स जो होंगे जिसमें हम लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम लोग बोलने की जो हमें आज़ादी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इस एक्ट को, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस तरह से इसको क्रिटिसाइज़ किया। अगर हम लोग इसकी एवोल्यूशन देखें इस अमेंडमेंट की, तो इसने सेवरल चेंजेस जो हैं 2016 में जो पीका एस्टैब्लिश हुआ,
उसने कंट्रोल किए साइबर क्राइम्स को, इंक्लूडिंग दी अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, साइबर टेररिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स जो होते थे उनको कंट्रोल किया। 2020 से 24 तक इंक्रीमेंटल अपडेट्स हुई, जैसे कि लाइक ऑनलाइन हैरेसमेंट, डेटा ब्रीच हुआ और डिजिटल फ्रॉड जो है इनको देखा गया। लेकिन 2025 में कम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट्स आई, जिसके अंदर एक्सपेंड कर दिया गया रेगुलेटरी ओवरसाइट, क्रिमिनलाइज दी स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड एस्टैब्लिश न्यू रेगुलेटरी बॉडी एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। तो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी और बॉडीज बना दी गई ताकि मजीद जो कंटेंट ब्रीच हो रहा है या लोगों को ये हेरेस किया जा रहा है ऑनलाइन या फिर गलत कंटेंट ऊपर डाला जा रहा है उसको सर्वेलेंस की जाए, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस किया जाए, गार्ड किया जाए उसको, ठीक है। तो इस तरह से 2025 में ये अमेंडमेंट आई और अब तक का इसका सफर जो है वो जारी है। सो ये थी पीका अमेंडमेंट और इसकी जो की प्रोविजंस थी 2025 तक जो आई हैं उसको हम लोग ने देख लिया इस लेक्चर के अंदर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।